जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग फिर से एक नए सेट के साथ आए हैं, सेट नंबर 1। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। कल हम लोग पढ़े थे हिंदी के बारे में, जो कि यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर इससे पहले का आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। कहाँ पे दे देंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ पर जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग तैयारी करने वाले हैं जीके का, जो कि इसमें भी सारे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी यूपी पुलिस का तो सेट चल ही रहा है और बिहार एसएससी का भी सेट चल रहा है। तो जिसको आप लोगों को बिहार एसएससी का भी तैयारी करना है तो उसका भी सेट इस पर चल रहा है, यूपी पुलिस का भी तैयारी करना है तो उसका भी सेट चल रहा है। तो दोनों का आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? नमक मार्च आयोजित किया गया था। तो यह जो महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़कर अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की है। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ पर की है? तो अहमदाबाद से दांडी यात्रा स्टार्ट की थी। किसने? तो महात्मा गांधी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद है? कितने मंडल मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना है? 18 है। टोटल कितना है? 18। उत्तर प्रदेश के में प्रशासनिक सुविधा हेतु कुल 18 मंडल है, जिसमें सबसे नया 18वां अलीगढ़ मंडल है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 75 जिले हैं। कितना जिला है? टोटल 75 जिला है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। भारत व जापान देश ने श्रीलंका के कोलंबो में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए मई 2019 में समझौता किया था। कब किया था? मई। ठीक है, मई 2019 में। कब समझौता किया था? मई 2019 में समझौता किया था। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भूमि का एकीकरण। भूमि का एकीकरण। चकबंदी भूमि का एकीकरण से संबंधित है। इसका अर्थ है कि किसान अपनी भूमि को एक जगह कर सकता है। क्या कर सकता है? एक जगह कर सकता है। उसी को क्या बोलते हैं? भूमि का एकीकरण या चकबंदी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संयुक्त शब्द लवनावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी? जिसका अर्थ है नमकीन नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लूनी। क्या हो जाएगा? लूनी नदी। राजस्थान के अजमेर में स्थित नाग पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ी से। नाग पहाड़ी से निकलती है। नून से निकलती है, नाग पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी, जो गुजरात के कच्छ के रन तक जाती है। इस नदी के उपनाम लवनावरी, लूनी, नमकीन नदी और लवनावती नदी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका नमकीन नदी इसलिए रखा गया है। किसको रखा गया है? तो लूनी नदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों में निपटने के लिए बनाया गया था? दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का विशेष विंग जो दंगों व दंगों जैसी स्थितियों से निपटने व देश की
आंतरिक सुरक्षा के लिए वर्ष 1992 में, कब, वर्ष 1992 में रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रैपिड एक्शन फोर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? भगवान स्वामी नारायण की स्मृति में दिल्ली में स्वामी नारायण अक्षरधाम बनाया गया है जो भारत का सबसे बड़ा अक्षरधाम मंदिर है। तो कहाँ बनाया गया है? तो दिल्ली में बनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ बनाया गया है? दिल्ली में बनाया गया है। कब बनाया गया है? तो इसका निर्माण कब किया गया है? तो 6 नवंबर, कब किया गया है? 6 नवंबर 2005 ईस्वी को। कब किया गया है? 2005 ईस्वी को। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, GSLV-M-K-III। ठीक है ना? तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था? भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने वर्ष 2019, कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2019 में GSLV-M-K-III से चंद्रयान पर चंद्रयान 2 भेजा था। परंतु चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को फिर से भेजा गया, जो चंद्रमा पर 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग कर गया। कब? 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग कर गया। तो ये भी याद रखिएगा इसका। तो किससे लॉन्च किया गया था? GSLV-M-K-III से लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन थे? भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्री पीयूष गोयल थे। कौन थे? श्री पीयूष गोयल। भारत के जनवरी 2020 व वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी श्री पीयूष गोयल है, वर्तमान में भी। जबकि वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर है। ठीक है, तो हमारे जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो श्री पीयूष गोयल है वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? कितना समय व्यतीत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कितना समय व्यतीत करता है? तो 144 मिनट प्रतिदिन, 144 मिनट प्रतिदिन। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार, कब का? 2020 के अनुसार 144 मिनट व ग्लोबल वेब इंडेक्स 2023 के अनुसार 194 मिनट। कितना? 194 मिनट विश्व में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये 2023 के लिए है और ये 2020 के लिए है मेरा ए नंबर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? भारत ने जीएसटी मॉडल को किस देश से चुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से चुना है? तो कनाडा से चुना है। कहाँ से चुना है? कनाडा से चुना है। भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा देश से चुना गया है तथा भारत संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। कब? 1 जुलाई 2017 को क्या लागू किया गया? जीएसटी लागू किया। कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कपास प्रौद्योगिकी व अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन महाराष्ट्र के नागपुर में कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नागपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। सॉरी बी नहीं, महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र का ही नागपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नागपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। CAPFS और CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती है? संक्षिप्त रूप अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं, अपने सामान्य रूप में प्रयोग किए गए हैं। तो इसका जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPE व सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती है। टोटल कितना? 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। कितना ट्रॉफी प्रदान की जाती है? 3 ट्रॉफी प्रदान की जाती है प्रत्येक वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आंखें होती है? किसकी यौगिक कंपाउंड आंखें होती है? यौगिक कंपाउंड आंखें ड्रैगन मक्खी की होती है। किसकी की होती है? ड्रैगन मक्खी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में झारखंड के किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो अंग्रेज को भारत से भगाने के लिए अगस्त 1942 में, कब? अगस्त 1942, अगस्त 1942 में, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। करो या मरो का नारा दिया गया। इस आंदोलन का झारखंड में चुनाराम महतो ने नेतृत्व किया। किसने किया था? चुनाराम महतो ने नेतृत्व किया था इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? चुनाराम महतो ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? NHRC में कितने सदस्य होते हैं? तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा 12 अक्टूबर 1993, कब? 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई, जिसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य, यानी कि टोटल 1+5 होते हैं, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा अध्यक्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6, जो कि इसमें नहीं दिया है। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6। टोटल कितना होता है? 6 होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका 6 सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार गोही संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? गोही संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि एनफोर्ड DSP पर समिति है। DSP पर समिति है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। 1 नंबर, चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। दूसरा, यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो इसका चोल वंश दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण वंश है, जिसका शासन 9वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य था। कहाँ से कहाँ तक था? 9वीं सदी से 13वीं सदी तक इसका शासन था। कहाँ पर? तो दक्षिण भारत में। कहाँ पर था? दक्षिण भारत में। लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी के पास रखा सोंगल भी चोल वंश से संबंधित है, जिसका प्रयोग सत्ता स्थानांतरण के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 गलत है। 1 और 2 गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी जो है यूपी पुलिस की एग्ज़ाम होने वाला है और उसी पे बेसिस हम आज सेट करा रहे हैं, जो कि खान सर का बुक से लिया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है?
ईमेल का प्रयोग संदेश या डाटा स्थानांतरण के दौरान पर किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ईमेल का डाटा या कोई भी चीज़ को भेजने के लिए किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे? स्पैम। कहाँ पे करते हैं? स्पैम में करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विटी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटी कल्चर। खेती रेशम उद्योग को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम उद्योग को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। पाली पक्षी पालन, पक्षी पालन को क्या बोलते हैं? एवीकल्चर। पक्षी पालन को क्या बोलते हैं? एवीकल्चर। और रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, इसको क्या बोलते हैं? मॉरिकल्चर। और अंगूर की खेती करना को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। ठीक है, तो इस सब को भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पद प्रदान किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? भारत के गृह मंत्रालय को जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक दिया गया है तथा वर्तमान में अमित शाह गृह मंत्री है। केंद्रीय गृह मंत्री है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्री। तो वर्तमान में अभी गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सूची 1 में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों से मिलान करें। कर्तव्यों से मिलान करें। एक ए नंबर वजीर, एक नंबर शाही परिवार का प्रभारी, बी नंबर मीर बख्शी, 2 नंबर न्यायिक विभाग का प्रमुख, सी नंबर मीर समन, 3 नंबर सैन्य विभाग का प्रमुख, डी नंबर प्रमुख काजी, 4 नंबर राजस्व विभाग का प्रमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। वजीर राजवंश विभाग के प्रमुख को कहते हैं, मीर बख्शी सैन्य विभाग के प्रमुख को कहते हैं, और मीर समन शाही परिवार के प्रभारी को जाना जाता है। प्रमुख काजी न्यायिक विभाग का प्रमुख होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बेरियम क्लोराइड। कौन है? बेरियम क्लोराइड। एस्ट्रेनियम कोबोनेट लाल रंग, सोडियम नाइट्रेट पीला रंग, और बेरियम क्लोराइड हरा रंग, और कॉपर क्लोराइड नीला रंग। यानी कि ये सारा चीज़ क्या करता है? ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कब? 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 15 सितंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। और 21 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस। ये सारे मनाते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि? सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को क्या करता है? कम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में प्रदान की जाती है। पहली बार इस समारोह का आयोजन कब किया गया था? तो 4 मई 1959 ईस्वी को। कब की गई थी? 4 मई 1959 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। चीनी
चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेमनी रेमनी नबी, रेमनी नबी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, रेमनी नबी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को शिक्षा मित्र कहा जाता है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को क्या कहा जाता है? शिक्षा मित्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को क्या कहा जाता है? शिक्षा मित्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्यों को करता रहा और प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन है? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र पर किया है। कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र पर किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये का नोट का आकार क्या है? भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितना? 66 mm इंटू 166 mm, 66 mm इंटू 166 mm। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सेना को भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है जो 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ITBP। ITBP इसका शॉर्ट फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, द्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्राम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा। कोंगाको दर्रा कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। कोंगाको दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। और खारदोंग दर्रा कहाँ पर है? ये भी लद्दाख में है। और लनक दर्रा कहाँ पर है? ये भी कहाँ है? तो ये भी मेरा लद्दाख में ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। आरंभ में निम्नलिखित में कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था? 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट ऑफ वाइस से संबंधित। कोर्ट ऑफ वार्ड्स से संबंधित इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने बनाया है? रूस ने बनाया है। किसने बनाया है? रूस ने बनाया है। तो ये था। आगे देखते हैं फिर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 38 नंबर। निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में दो 1600 HP DMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे किया है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये था इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी हम लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम इसका होने वाला है, और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।